एपिसोड की शुरुआत में गायो और हाजुन को दिखाया जाता है वो अनाथालय में बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। दोनों अपनी अपनी टीम को खेलने की टेक्निक सिखाते हैं। इसमें हाजुन की टीम हार जाती है, लेकिन फिर भी वो सारे बच्चों को ट्रीट देता है, उनके लिए स्नैक्स लाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद जायन आती है तो वो गायो और बच्चों को बात करते हुए सुन लेती है। तब एक बच्चा उससे कहता है कि क्यों ना अगली बार हम चोर पुलिस खेलें। फिर दूसरा वाला कहता है कि नहीं, आप पुलिस नहीं बन सकते क्योंकि आपने कुछ गलत किया है, आपको सजा मिली है हमारे साथ खेलने की। तो गायो कहता है कि क्या तुम्हें आज मेरे साथ मजा नहीं आया। वो कहते हैं हमें तो बहुत मजा आया। तो वो भी कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ खेलने में बहुत मजा आया और मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझे ये रिवॉर्ड मिला है। फिर जब बच्चे जा रहे होते हैं तो जायन छुपने लगती है, लेकिन गायो तो देख लेता है। फिर कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि हम इस तरह मिलेंगे, और बोलता है कि हाजुन अभी बाहर गया है। वो कहती है मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। वो कहता है हाँ पूछो। तो वो मन में पूछने लगती है कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि वो कमेंट्स हाजुन ने लिखे थे, और तुम उस दिन पूरे दिन भर मेरे साथ क्यों थे, तुम मेरे नॉवेल्स क्यों पढ़ते रहते हो। वो ये सब मन में सोच रही थी कि एकदम से बोल देती है कि कहीं मैं आपको पसंद तो नहीं हो ना। फिर चुप हो जाती है, कहती है कि नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। उसे तो बहुत शर्म आ रही थी। लेकिन गायो कहता है कि हाँ मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मुझे आपको पसंद करने का हक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको पसंद करता हूँ। ये सुनकर तो वो चौंक जाती है, कहने लगती है कि मेरे नोवेल की कहानी सच हो रही है, क्योंकि उसमें दो दुश्मन धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। तो वो कहता है कि अब इस कहानी में आगे क्या होगा। वो कहती है कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है, और इतना कहकर चली जाती है। लेकिन गायो उसके पीछे आता है, उसका हाथ पकड़कर रोकता है, कहता है कि तुमने कहा था कि इस कहानी में दो दुश्मन एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, तुमने कहा एक दूसरे के प्यार में, इसका मतलब तुम भी मुझे पसंद करती हो। वो कहती है नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि अब मैं तुम्हें बुरा इंसान नहीं समझती हूँ। तब वो कहता है कि मेरे लिए बस यही काफ़ी है, मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा बनकर दिखाऊंगा, मैं अपनी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग करना चाहता हूँ। वो कहती है मेरी लाइफ में कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, और फिर जाने लगती है। तो वो उसे रोकने के लिए उसका नाम लेता है कि मिस बोरा रुक जाओ। कि तभी सामने से हाजुन बच्चों के लिए स्नैक्स लेकर आ रहा था। कहता है कि बॉस आपने जायन को बोरा क्यों कहा। लेकिन थोड़ी देर में उसे रियलाइज होता है तो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। अब इससे पहले कि दोनों के लिए सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाए, गायो जायन को लेकर वहां से निकल जाता है। तब हाजुन को तो खुद पर गुस्सा आने लगता है, वो चिल्लाता है कि मैंने क्या कर दिया। उधर गायो जायन से कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वो कहती है मुझे बस यहीं पर ड्रॉप कर दो, मैं खुद चली जाऊंगी। वो कहता है कि बहुत ठंडा हो रहा है। तो वो कहती है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं खुद से जा सकती हूँ। वो नाराज होती है, कहती है कि तुम्हारी वजह से हाजुन को पता चल गया कि मैं बुरा हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे पता चला कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अब घर छोड़ दूंगा। फिर पूछता है कि तुम तो मैनेजर सोनी के साथ रहती हो ना। वो कहती है हाँ, लेकिन मैं कुछ टाइम बाद वहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगी। उधर सोनी और जीव मिलकर उसके रूम को डेकोरेट करने की तैयारी कर रहे थे। तब जीव उससे पूछता है कि तुम्हारे डैड किस तरह के इंसान थे, तुमने कभी भी उनके बारे में कुछ नहीं कहा, हमेशा अपनी मॉम के बारे में कहा। वो कहती है कि हम उनके बारे में कोई बात नहीं करते। वहीं गायू और जायन भी घर पहुंच गए थे। तब गायू कहता है कि क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं, या फिर तुम मुझे एक रिच मैन के तौर पर फ्रेंड बना सकती हो, इसे नॉवेल लिखने में तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प होगी। वो कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर अंदर चली जाती है। ये सुनकर तो गायू को बहुत बुरा लगता है। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम से जियो के बारे में बता देती है। तो वो दरवाजा नॉक करता है। जायन कहती है कि तुम हमसे गए नहीं, यहीं पर हो। लेकिन वो तो जियो के बारे में पूछता है, जबकि वहाँ ऊपर वो दोनों रोमांटिक हो रहे थे। कि गायू वहाँ पहुंच जाता है। जियो से पूछता है कि क्या तुम सच में मेरे डैड के बेटे हो। फिर गुस्से में उसका कॉलर पकड़ देता है, कहता है कि मुझे सच सच बताओ कि तुम मेरे डैड के नाजायज बेटे हो ना। सोनी तो चौंक जाती है। गायू के पीछे पीछे जायन भी आ गई थी और उसने भी सब कुछ सुन लिया था। तब जीव अपने कॉलर से गायू का हाथ हटाकर कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, अपने डैड से जाकर पूछो। वो कहता है कि तुम्हें अपनी मॉम के बारे में नहीं पता कि उन्होंने कहाँ कहाँ अफेयर चलाया, तुम मुझसे वे कंपनी छीनना चाहते हो। जीव बता देता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे ब्लैकमेल करके जॉब पर रखा गया है और मुझे खुद भी अभी इस बारे में पता चला। लेकिन वो चिल्लाता है कि तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता था, तुमने ना जानने का सिर्फ दिखावा किया, मुझे धोखे में रखा, इसलिए अब मेरी कंपनी से दूर हो जाओ। और फिर सोनी की तरफ देखकर कहता है कि तुम भी। बेचारी सोनी तो कहती रह जाती है कि मैंने क्या किया, लेकिन वो बिना सुने वहां से निकल जाता है। गायों को समझाने के लिए जान उसके पीछे पीछे उसके पास आती है, लेकिन उससे कुछ कहने से पहले वो ये कहता है कि मुझे तुमसे थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन मैं तुम्हारी नजरों में हमेशा एक बुरा इंसान रहूंगा। और फिर चला जाता है। वहाँ जीव सोनी से कहता है कि उसने तुम्हें क्यों निकाला, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ से निकलने नहीं दूंगा, मुझे जो करना पड़े मैं वो करूंगा। पर सोनी कहती है कि अगर हमें अपनी नौकरी बचानी है तो अब हम बस एक ही चीज कर सकते हैं कि तुम्हें कुलबी पर कब्जा करना होगा, गायों को हटाकर अब तुम्हें वहाँ पर प्रेसिडेंट बनना होगा। उधर गायू गुस्से में घर आता है और अपने डैड पर चिल्लाता है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो देखता है कि उसकी मॉम ने तो वहाँ पर पहले से तोड़फोड़ कर रखी थी, उसके डैड के सारे पौधों को तहस नहस कर दिया था और उनके फेवरेट पौधे को काटते हुए उन्हें धमकाने लगती है। कहती है कि मैंने अपने बेटे को बहुत ही मेहनत से पाला है, तो उसके होते हुए तुम अपने किसी दूसरे नाजायज बेटे को वहाँ पर नहीं ला सकते। वो कहते हैं कि मैंने जो भी किया वो इसके लिए तो किया है। तो वो कहता है कि अच्छा, इसलिए आप उसे मेरी पोजीशन देना चाहते हो। लेकिन उसकी मॉम उन पर चिल्लाती है कि मैं तुम्हारे सारे पौधे तोड़ दूंगी, उन्हें तो अपने पौधे से कुछ ज्यादा ही प्यार था। कहते हैं कि तुम इसकी जगह मेरी गर्दन काटो, लेकिन इन्हें कुछ मत करना। वहाँ जियो को अपनी मॉम से बात करके आता है। सोनी पूछती है कि वो कैसी हैं, सब ठीक तो है ना। तो वो कहता है कि उन्हें शौक लगा है, लेकिन उनकी फैमिली में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता, और मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, अगर तुम्हें पहले पता होता तो इतना सब कुछ नहीं होता। तो वो उसे बेड पर लेटने को कहती है कि चेक करो, देखो कितना कंफर्टेबल है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है।
अपने मन की फीलिंग्स को महसूस करो। फिर कहती है कि तुम्हें ब्लैकमेल करके कंपनी ज्वाइन करवाई गई थी और मैंने भी तुम्हें बिना कुछ सोचे समझे डराया कि मेरा राज मत खोलना। उस दिन होटल में भी तुम सीईओ से मिले थे, तो अपने डैड से मिलकर तुम्हें कैसा फील हुआ? वो कहता है मैं बहुत उदास था क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता था जो सबकी हेल्प करे। मैं ये कभी नहीं चाहता था कि मेरा कोई फायदा उठाए, लेकिन वही हुआ। मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए मैं डिसअपॉइंट था। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, लेकिन मुझे डर है कि कहीं हमारी शादी तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं है ना। तो वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कंफर्ट कर सकती हूँ। और फिर उसकी आंखें बंद करके उसे किस कर देती है। कहती है कि अब तुम्हें डर नहीं लगेगा, मैं तुम्हारे साथ जो हूँ। वो भी उसे किस कर देता है। तो सोनी कहती है कि अब से हमारे बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं है, लेकिन उनके बीच में सीक्रेट था ये कि जियो उसकी मॉम को पहले से जानता था। शाम को सॉन्ग घर आती है तो वो सबके लिए ड्रिंक लेकर आई थी। सोनी अपना कुछ काम कर रही थी तो सॉन्ग पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। वो अपनी जॉब को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लॉज पढ़ रही थी। सॉन्ग को भी सारी कहानी पता चल रही थी, तो जियो के बारे में पूछती है कि वो ठीक तो है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तब सोनी कहने लगती है कि मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है और सैड सी हो जाती है। उसे देखकर सॉन्ग कहने लगती है कि क्या वो तुम्हें पसंद है। तो वो बात घुमा देती है, ऐसे दिखाने लगती है कि उसके मन में कोई भी फीलिंग्स नहीं है। सॉन्ग कहती है कि उसकी लाइफ पहले ही कितनी मुश्किल है और तुम ये सब करके उसकी लाइफ को और मुश्किल मत कर देना। तो वो कहती है कि उसके पेरेंट्स ने इसकी लाइफ ऐसी कर रखी है, माँ बाप बस बच्चों को पैदा करने के लिए थोड़ी होते हैं। वहीं जायन गाँव के बारे में सोच रही थी कि तभी सॉन्ग आती है। कहती है कि क्या वो परेशान क्यों लग रही हो। वो कहती है नहीं, वो बस काम का स्ट्रेस था। फिर वो उसे ड्रिंक देने लगती है कि उसका बैग कट जाता है। तो जायन उसका सामान उठाने लगती है, तब उसमें एक प्रेगनेंसी नोटबुक लगी हुई थी और उसके अंदर सोनोग्राम था। सॉन्ग फटाफट से उसे छीन लेती है। वो कुछ पूछे तो सॉन्ग पहले ही बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमने प्रोटेक्शन यूज किया था और मुझे नहीं पता कि उस दिन जिन 2 लड़कों से मैंने रिलेशनशिप बनाया था उसमें से इसका डैड कौन है। मतलब कि वो एक से ज्यादा लोगों के साथ डेट कर रही थी और सोनी को भी इस बारे में बताने से मना करती है। तब जायन कहती है कि अब तुम क्या करोगी। फिर उसे अबॉर्शन के लिए बोलने लगती है, लेकिन उसे खुद को इतना बुरा लगता है कि रोते हुए कहने लगती है कि मेरे पास ये एडवाइस देने के अलावा कुछ और नहीं है। अब अगले दिन सोनी और ज्यूक ऑफिस जाने के लिए निकलने लगते हैं और ज्यूक तो रिजाइन देने के लिए भी तैयार था, साथ में रेजिग्नेशन लेटर भी लेकर आया था। कहता है कि मैं पहले की तरह नहीं बनना चाहता, मैं हमेशा से दूसरों के लिए मुसीबत करते आया हूँ, अब मैं वो नहीं चाहता। वो कहती है कि मैं तुम्हें कहा था ना कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ना पहले थी ना अब है। तो वो कहता है कि मेरी गलती नहीं थी तो गायों की भी नहीं थी। फिर जब वो ऑफिस पहुंचते तो देखते हैं कि नोटिस लगाया हुआ था, सोनी का डिमोशन हो गया था, उसकी जगह यूजो को पोस्ट मिल गई थी और जियो को तो सस्पेंड कर दिया गया था। ये देखकर तो सोनी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे इसका जरा भी आइडिया नहीं था। जियो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं प्रेसिडेंट से बात करूंगा क्योंकि मैं वैसे भी जॉब छोड़ने वाला हूँ। वो कहते हैं कि तुम जॉब छोड़ भी दोगे तो भी मुझे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि प्रेसिडेंट ने मुझे फायर करना ही है। वो लोग ये सब बातें कर ही रहे थे कि इतने में गायों पहुंच जाता है, लेकिन उन्हें देखकर भी इग्नोर करके जाने लगता है। सोनी तो उसे गाली दे रही थी कि जी उसका नाम लेता है, पर वो सुनता नहीं, तो जोर से उसका नाम लेता है और उसके पास जाकर कहता है कि मैं अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वो भी कहता है कि यहाँ सबके सामने, ठीक है बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। सोनी तो डर जाती है कि पता नहीं क्या कहने वाला है, लेकिन वो ये कहता है कि मेरा डिवोर्स हो गया है, सोनी और मैंने डिवोर्स ले लिया है। यूजी भी ये बात सुन लेता है और बाकी सारे एम्प्लॉयज भी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। तब जीव गायों के पास आकर आराम से कहता है कि हम दोनों के बीच में सोनी नहीं आएगी। फिर उसके ऑफिस जाकर उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है। कहता है कि जैसा आपने कहा था मैं वही करूंगा, मैं इस कंपनी को छोड़ दूंगा, लेकिन इसके बदले आपको सोनी का ट्रांसफर रोकना होगा क्योंकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तब गायो कहता है कि मैं यकीन कर लूँ कि तुम्हारा डिवोर्स हो गया है। वो कहता है हाँ, आपने देखा ना कि मैं छत पर रह रहा था। तो वो कहता है कि अच्छा, तभी तुम दोनों इतने क्लोज लग रहे थे और झूठ बोलने से पहले तुम्हें अपनी रिंग उतार देनी चाहिए थी। फिर हम फ्लैशबैक का एक सीन देखते हैं कि गायो की मॉम ने उसके डैड से कहा था कि जीव को दूसरे देश भेज दो जहाँ से वो वापस ना आ पाए, जिससे कि इसकी माँ को पीछा गया था। तब गायो उनसे कहता है कि ये तो ज्यादा नहीं हो गया, आप बहुत ज्यादा हार्श हो रहे हो, उसकी अभी भी शादी हुई है और उसकी वाइफ के अलावा उसके पास कोई नहीं है। तब उसे समझाती है कि तुम उस पर दया मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में वो तुम्हें ही काट ले, अपने डैड की तरह मुझे डिसपॉइंट मत करना। तो अब गायो उससे कहता है कि तुम इस देश को छोड़कर चले जाओ और कभी वापस मत आना। वहाँ ऑफिस में सब लोग सोनी और जियो के डिवोर्स से बहुत परेशान थे, लेकिन यूजे तो कहीं ना कहीं खुश हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उससे कोई चांस मिल सकता है। इसलिए उसके पास आता है, कहता है कि सही टाइम नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारी नकली डिवोर्स यानी कि तुम्हारी नकली शादी टूट गई है। वो चौंक जाती है, कहती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, तुम्हें क्या लगता है कि वो नकली शादी थी। वो कहता है अनाथालय में डायरेक्टर को जियो की शादी के बारे में नहीं पता था, तो तुमने कहा था कि डायरेक्टर को सच में बताना। तो वो कहती है कि वो तो मैंने इसलिए मना किया था क्योंकि हमारा डिवोर्स हो गया था, तो जिन्हें शादी का नहीं पता उन्हें डिवोर्स का बता के क्या करना। अब इससे पहले वो कुछ और पूछे तो सोनी काम का बहाना बनाकर उसे वहां से भगा देती है। यूजी बाहर जाता है तो उसे ग्योंग मिलती है, पूछती कि कहीं सोनी के डिमोशन में तुम्हारा हाथ तो नहीं है ना, क्योंकि ऑफिस में सब ये कह रहे हैं कि उसके डिमोशन से तुम्हें फायदा हुआ, तो कहीं तुमने तो नहीं कुछ किया। वो कहता है आप क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। उधर सॉन्ग उनको बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे 5 हफ्ते हो चुके हैं। वो भी समझ जाता है कि मेरा नहीं है, लेकिन सॉन्ग को तो इस बात की टेंशन हो रही थी कि अगर मेरी सर्जरी होगी तो कहीं मेरी आवाज़ खराब ना हो जाए, अगर आवाज़ खराब हो गई तो ऑडिशन का क्या होगा, मेरा करियर का क्या होगा। पर यून को देखकर गुस्सा करती है कि तुम्हें इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता ना। वो कहता है मुझे फर्क पड़ता है। तब वो कहती है कि हम दोनों ने डिसाइड किया था कि अगर कभी फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ तो हम दोनों इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, और ये कहकर चली जाती है कि सर्जरी की डेट निकलती ही मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। उधर जियो गायो के बारे में सोच रहा था। गायो ने इससे कहा था कि तुम इस देश को छोड़कर चले जाओ, तो उसने कहा था कि अगर मैं नहीं जाऊंगा, अगर मैं मना कर दूंगा तो
तो वो कहता है कि तुमने जो मेरे और मेरी मॉम के साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हारी लाइफ को नर्क बना दूंगा और सोनी के बारे में अच्छे से सोच लेना, अगर तुम यहाँ रहे तो उसकी लाइफ भी बर्बाद कर दूंगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी सूर्य उसके पास आती है और अपनी पॉकेट दिखाकर कहती है कि ये मैं तुम्हें सिखाऊंगी। वो सोचता है कि स्मोक की बात कर रही है, कहता है कि तुम ऑफिस में स्मोक नहीं कर सकती। वो कहती है कि जब इस कंपनी को मेरी नहीं पड़ी है तो मैं इसके बारे में क्यों सोचूं। फिर पॉकेट से ब्लोइंग बबल्स निकालती है, कहते हैं कि इसके लिए कोई मना थोड़ी है। तब दोनों बबल्स उड़ाने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। खूब मजे करने के बाद दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। सोनी कहती है कि मुझे पता है कि प्रेसिडेंट मुझे जॉब से निकाल देंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इनकी ड्राइवर कंपनी को ज्वाइन कर लूंगी। मेरे जैसे अच्छे एम्प्लॉय को हर कोई लेना चाहेगा। वो कहता है कि मुझे लगा था कि डिवोर्स से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो भी कहते हैं कि मुझे भी लगा था कि शादी करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। तब जीव उसे सॉरी कहता है और ये बताता है कि प्रेसिडेंट को पता चल गया है कि हमने डिवोर्स की झूठी बात कही थी। तो सोनी मुझे बताती है कि शायद यूजे को हमारी नकली शादी के बारे में पता चल गया है। उधर यूजे और येलिन शाम को घर जा रहे थे। तब यूजे से कहता है कि तुमने ही सोनी का ट्रांसफर करवाया है ना। वो मना करती है। तो वो कहता है कि फिर उनका डिमोशन क्यों हुआ। वो कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हारे लिए तो ये अच्छा ही है ना। वो कहता है कि मेरे अच्छा नहीं है, ऑफिस में सब ये कह रहे हैं कि सोनी सारा काम करती है और मैं उसका क्रेडिट लेता हूँ। तुमसे टीम से निकाल दोगी तो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो वो कहते हैं कि तुम्हें इससे फर्क पड़ता है कि ऑफिस में सब तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, या फिर सोनी से फर्क पड़ता है कि वो तुम्हारे बारे में गलत सोचेगी। वो कहता है तुम ये क्या कह रही हो। तो वो कहती है कि तुम्हें सोनी के लिए बुरा लग रहा है कि वो तुम्हारी कलीग थी या फिर तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड। ये सुनकर तो वो एकदम से ब्रेक मारता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला, कहीं इसलिए तुमने उसका डिवोर्स तो नहीं करवाया। येलिन को लग रहा था कि शायद इन दोनों के बीच में अभी भी कुछ है, इसीलिए उसने डिवोर्स करवाया। तो पूछती है कि मुझे ये बताओ कि उनका डिवोर्स क्यों हुआ। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। अगले सीन में सोनी को दिखाया जाता है, उसे नया काम मिला था कि वो अलग अलग जगह जाकर कुलवी के उन स्टोर्स को बंद करे जहाँ पर अच्छे से काम नहीं हो रहा था। तो इसलिए उसे अलग अलग जगह जाना पड़ता था। वो हर बिजनेस ट्रिप पर जाती थी और जायन के लिए ब्रेड लाया करती थी। और आज उसे बुसान जाना था। उसके जाने के बाद जायन को किसी का कॉल आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। नेक्स्ट सोनी बुसान जाने के लिए ट्रेन में आती है तो देखती है कि जीव तो वहाँ पर उसका वेट कर रहा था। सोनी से देखकर काफी खुश होती है। वो कहता है शादी के बाद से हमने साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो इसलिए मैं आ गया। लेकिन वो कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए, कि घर पर जायन तुम्हें परेशान करती है। वो कहते हैं नहीं तो, लेकिन आजकल वो घर पर नहीं रहती, किसी को डेट कर रही है क्या। वो कहती है नहीं तो, उसके तो कोई चांस ही नहीं है। वहीं जायन तो अपने लिए अपार्टमेंट देख रही थी और वो जल्दी से फाइनल भी कर देती है, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी कर देती है। वो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी। तभी उसे किसी का मैसेज आता है। उससे तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन वो तो हाजुन का मैसेज निकलता है। वो पूछता है कि तुम्हारे पास टाइम है क्या, हम आज मिल सकते हैं। ऑफिस में गायू अनाथालय की फोटोज देख रहा था तो वो जीव को याद करता है कि उसने कहा था कि शायद मेरा पैदा होना ही मेरा सबसे बड़ा क्राइम है। कि इतने में हाजुन उसके पास आता है, कहता है कि मुझे हाफ डे चाहिए। गायू कुछ पूछता ही नहीं, कहता है कि ठीक है तुम चले जाओ। तो वो कहता है कि आप पूछेंगे नहीं कि मैं किससे मिलने जा रहा हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ सोनी और जीव कुलवी के स्टोर पे पहुंच गए थे। तब सोनी उससे कहती है कि तुम जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो। वो कहता है मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं करने वाला, मुझे अकेले में अच्छा नहीं लगेगा। वो कहती है कि मैं जल्दी वापस जाऊंगी, लेकिन वो तो उसका हाथ ही नहीं छोड़ता। फिर कहता है कि अपना टाइम लेना, अच्छे से काम करके आना, मैं वेट करूंगा। सोनी स्टोर में जाती है और एम्प्लॉय को बता देती है कि अब स्टोर बंद करना होगा। लेकिन वो एम्प्लॉय इस बात से बहुत दुखी होती है, कहते हैं कि मैं 30 साल से यहाँ पर काम कर रही हूँ। तो सोनी से समझाने लगती है कि कंपनी आपको इस तरह से नहीं जाने देगी, आप उनके पुराने एम्प्लॉय हो, आपको किसी और जॉब में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन वो गुस्सा करती है कि क्या मैं इस उम्र में दूसरी जॉब के बारे में सोचूंगी। तभी वहाँ एक बूढ़ी दादी आती है, कहने लगती है कि क्या ये जगह बंद हो रही है। वो एम्प्लॉय तो उन्हें समझाने लगती है, लेकिन वो चली जाती है। सोनी के पूछने पर वो बताती है कि उन्हें डिमेंशिया है और यहाँ आना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो यहाँ रेगुलर आती है। लेकिन अब जब उन्हें पता चलेगा कि ये जगह बंद हो रही है तो मुझसे ज्यादा उन्हें बुरा लगेगा। इससे सोनी को अपनी मॉम की याद आने लगती है, क्योंकि उन्हें भी डिमेंशिया है। इस बीच हाजुन और जायन रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वो कहता है कि कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया। तो वो कहती है कि नहीं, मैं खुद तुमसे मिलना चाहती थी। मुझे इस बात का गुस्सा है कि जिस कमेंट से मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा वो तुमने लिखा था। वो सॉरी कहने लगता है। तो वो कहती है कि मैं गुस्सा हूँ, लेकिन मुझे खुद पर शर्म भी आ रही है। मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं बच्चों की नॉवल लिखती हूँ, और इसलिए भी कि तुमने मेरा नॉवल पढ़ा और उसमें मैंने तुम्हारा नाम यूज किया। तब वो कहता है कि मैं तुम्हारे नॉवल के हीरो से बहुत अलग हूँ, लेकिन तुम्हारा थैंक्स कि तुमने अपने हीरो को मेरा नाम दिया, मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने उन कमेंट्स से तुम्हारा दिल दुखाया। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर कहता है कि यहाँ का खाना काफी टेस्टी है। ये सुनकर तो जायन स्माइल करने लगती है, यानी कि उसने उसे माफ कर दिया था। तभी उसे एक नंबर से कॉल आ रहा था जिसे उसने खूनी नाम से सेव किया हुआ था। उधर जीव और सोनी बीच पर एंजॉय कर रहे थे, फिर खाना खाते हैं, बहुत सारी अलग अलग जगहों पर घूमते हैं, फिर एक ऊंचे टावर पर आते हैं। यहाँ से पूरा शहर बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। सोनी जीव को बताती है कि डैड की मौत के बाद मैंने घर छोड़ दिया था, क्योंकि मैं अपनी मॉम के साथ नहीं रहना चाहती थी। 5 साल बाद जब मॉम ने बताया कि वो गाँव में रहेंगी तो मैं घर वापस आ गई, लेकिन इस टाइम पर मुझे उनके साथ रहना चाहिए था। उसे अब इस बात का एहसास हो रहा था कि अगर वो तब अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करती, गेम्स खेलती, बुक्स पढ़ती, तो उन्हें डिमेंशिया नहीं होता। उसे बुरा लग रहा था कि उसकी मॉम ने उसके बिना अपनी लाइफ पता नहीं कैसे काट दी। फिर जब दोनों वापस आने के लिए ट्रेन का वेट कर रहे थे तब जीव कहता है कि मुझे अभी तक मेरा आंसर नहीं मिला। वो कहते हैं कौन सा। वो कहता है कि तुम्हें स्मोक करना किसने सिखाया। वो कहते हैं मैंने अभी स्मोकिंग छोड़ दी है, और वैसे भी मुझे याद नहीं है, मेरी मेमोरी कुछ अच्छी नहीं है।
मैं जल्दी सब कुछ भूल जाती हूँ। तो वो कहता है कि इसका मतलब तुम आज का दिन भी भूल जाओगी? वो कहती है हाँ। तो वो चौंक जाता है। तो सोनी उसका हाथ पकड़ कर कहती है कि इससे पहले कि हम ये भूल जाएं, हम यहाँ पर फिर आएंगे। वहाँ जायन घर की छत पर लेटी हुई थी और सोचती है कि यहाँ से निकलने से पहले मुझे कुछ फोटोज ले लेनी चाहिए। फिर जैसे ही फोन निकालती है तो उसे याद आता है कि गायू ने उसे ये फोन दिया था, और जब वो आज हाजुन से मिली थी तो उसने कहा था कि शायद बॉस के मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, लेकिन वो सोनी और ऑफिस में जो कुछ चल रहा है उसकी वजह से तुम्हें कॉल नहीं कर सकते। तब जायन इनडायरेक्टली पूछती है कि तुम्हारे बॉस कैसे हैं, वो ठीक तो है ना? वो बताता है कि नहीं, आजकल वो बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं, अजीब से हो गए हैं। अब वो उसके बारे में सोचने जाती है, लेकिन फिर खुद से कहती है कि नहीं, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो बहुत ही बुरा है। इसके बाद जैसे ही नीचे आने लगती है कि घर के बाहर कार के पास एक आदमी को देखती है। इससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे लग रहा था कि कहीं उसके डैड तो नहीं है। वो आदमी किसी को कॉल करता है और इधर जायन को उसकी खुनी नाम से कॉल आने लगती है, तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वहीं जियो और सोनी भी घर आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक पुलिस ऑफिसर मिलता है। वो जियो को अच्छे से जानते थे। तब सोनी को देखकर कहते हैं कि तुम दोनों साथ में हो, एक दूसरे को जानते हो? जियो को सरप्राइज होता है, कहता है कि आप इसे जानते हो? तो ऑफिसर सोनी को कहते हैं कि तुम अपनी मेल चेक करती हो ना, तुम्हें हर दिन अपने मेल चेक करने चाहिए। उनके जाने के बाद सोनी अपना फोन चेक करती है तो उसमें मेल आया होता है कि नाम चांगन को पैरल पर रिलीज कर दिया गया है। ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे जायन की चिंता होने लगती है तो फटाफट से घर की तरफ भागती है। फिर जैसे वो वहाँ पहुंचते हैं कि उन्हें जायन के चीखने की आवाज सुनाई देती है। कोई उसे जबरदस्ती गले लगा रहा था। तब जियो फटाफट से उसके पास आता है और उस आदमी को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। सोनी पहले तो जायन से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना? फिर जियो से कहने लगती है कि इस आदमी को हम पुलिस के हवाले कर देंगे। लेकिन जब वो देखते हैं कि वो तो गायब था, इससे तो वो सब चौंक जाते हैं। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।